ऑपरेशन सिंदूर में जिस आतंकी अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया था, पाकिस्तान अब उसी जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को फिर से खड़ा करने में जुटा हुआ। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्य और कुख्यात ठिकाना मरकज एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। आतंक की पुरानी फैक्ट्री पर दोबारा निर्माण चल रहा है, लेकिन उसे शायद याद नहीं है कि आतंक का अड्डा जितनी बार खड़ा होगा उतनी बार मिट्टी में ही मिलेगा। पाकिस्तान की ये नापाक हरकत साफ बता रही है उसे शांति नहीं, आतंक का कारोबार से प्यार है। आतंक के इन ठिकानों का अंजाम क्या होगा, आइए आपको दिखाता हूं स्पेशल। चमचमाती टाइल्स के शानदार नक्काशी वाले इस आलीशान भवन को पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदुस्तान का ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने इस आलीशान भवन को ना देखा हो। अच्छा, एक क्लू दिए देते हैं कि ये पाकिस्तान में बना है और एक मरकज है। याद आया कुछ? अब शायद आपको अच्छी तरह याद आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के इस पराक्रम की एक एक तस्वीर इस देश ने देखी थी। वो तारीख थी 6 से 7 मई 2025 की दरमियानी रात। वक्त था रात के करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का, जब भारत की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तोनाबूद कर दिया था। उन्हीं 9 ठिकानों में से एक था बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट होते थे, जिसे हिंदुस्तान की मिसाइलों ने जमींदोज कर दिया था। इस वीडियो को देखिए। कितना सच है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो शख्स इस तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहा है वो खुद कह रहा है कि इस जगह 1000 लोग एक वक्त में नमाज पढ़ते थे। सोचिए, पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान पहलगाम में हुए आतंकी हमले का इस क्रूरता के साथ बदला लेगा। पूरा पाकिस्तान सदमे में आ गया था। रात को जब हमला हुआ और सुबह जब खबर आग की तरह फैली, तो लोग बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के इस मरकज को देखने पहुंचे थे। भारतीय सेना ने भी पुष्टि की कि बहावलपुर में जैश के मरकज को निशाना बनाया गया। हालांकि सेना ने ये जरूर कहा कि लोगों को निशाना नहीं बनाया गया। बहावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर को लंबा वक्त हो गया। तबाही के तकरीबन 15 महीने बाद जैश ए मोहम्मद ने जमींदोज हो चुके मरकज को दोबारा बनाया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ी कि उसे दोबारा खड़ा होने में 1.5 साल का वक्त लग गया। लेकिन जैश को मालूम है कि उसने मरकज की दीवारें तो खड़ी कर ली, लेकिन उसका हौसला अभी भी पस्त है। हालांकि जैश पूरी कोशिश में है कि वो इस हमले का बदला ले। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हापुड़ की एक मस्जिद से जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। 24 साल के मोहम्मद जफर को योगी के स्पेशल फोर्स यानी यूपी एटीएस ने धर दबोचा। जफर के बारे में सामने आया कि वो जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के जिहाद और खिलाफत के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। इसके लिए वो बाकायदा पाकिस्तानी जिहादी व्हाट्सएप ग्रुपों से भी जुड़ा हुआ था। और सबसे खास बात ये कि वो यहाँ मस्जिदों से फंड इकट्ठा करके जैश के हेडक्वार्टर में भेज रहा था। अभी हाल के 2-3 महीनों में 18 से ज्यादा जैश के संदिग्ध आतंकी भारत में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें गुजरात से सबसे बड़ा 13 लोगों का मॉड्यूल गिरफ्त में आया था। 13 जुलाई 2026 को गुजरात के बनासकांठा, पाटन, नवसारी और मेहसाणा से कुल 7 लोगों को और मध्य प्रदेश से 1 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 2 दिन बाद यानी 15 जुलाई को फिर पाटन और बनासकांठा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग जैश के सरपरस्ती में दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद नाम का नेटवर्क खड़ा कर रहे थे और पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। इनके पास से मसूद अजहर की किताबें, जैश के फ्लैग और बम बनाने के सामान के साथ आईईडी बरामद हुई थी।
जैश का दहशतगर्दी का प्लान देश की सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरह की तैयारी में जैश लगा हुआ था, जिस तरह से अपने नेटवर्क को बड़ा करने की तैयारी कर रहा था, उसकी कोशिश तो यही थी कि वो बदला ले सके। दरअसल जैश की इस प्लानिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की नाकारी हुकूमत का हाथ है। दुनिया के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान पैसों का कहां इस्तेमाल करता है, वो इस तस्वीर से दिख गया। वरना क्या हैसियत की जैश 1 से 1.5 साल में पूरी तरह जमींदोज हो चुके मरकज को इस तरह बना पाता। जिस पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि जहां महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी और भुखमरी का आलम है, जहां की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, वहां जैश चमचमाता मरकज बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कहां से भीख मांगी, ये दुनिया जानती है। मई 2025 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1 बिलियन का कर्ज लिया। RSF यानी रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी से $1.4 बिलियन का कर्ज लिया। दिसंबर 2025 में 1.2 बिलियन, मई 2026 में 1.3 बिलियन के आसपास का कर्ज लिया। इस तरह 2025 से 26 में कई बिलियन डॉलर्स का कर्ज लिया गया। सऊदी अरब के आगे पाकिस्तान ने अलग से हाथ फैलाया। अप्रैल 2026 में अतिरिक्त $3 बिलियन डिपॉजिट लिया। इससे पहले सऊदी ने $5 बिलियन पाकिस्तान को दिया था। कुल मिला के सऊदी का डिपॉजिट पाकिस्तान के पास $8 बिलियन पहुंच गया है। चीन से अलग $4 बिलियन का कर्ज खाकर बैठा है पाकिस्तान। कर्जे का आलम यह है कि 2025-26 में पाकिस्तान पर कुल विदेशी लोन $27 बिलियन का है। और ये सब फ्री में नहीं है, पाकिस्तान को ब्याज भी देना है। अभी हाल ही में अमेरिका ईरान के युद्ध के बीच आपने सुना होगा कि UAE ने पाकिस्तान से $3.5 बिलियन का अपना डिपॉजिट वापस मांग लिया था, जिसे पाकिस्तान को चुकाना पड़ा। वरना पाकिस्तान ने रोल ओवर की बहुत कोशिश की, खूब गिड़गिड़ाया भी, मुस्लिम ब्रदरहुड होने का भी हवाला दिया, लेकिन पाकिस्तान की UAE ने एक नहीं सुनी। दगाबाज पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, लेकिन कुछ वजहों से उसे अमेरिका और चीन का साथ मिल जाता है, जो कि उसे भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की यही औकात भी है। अमेरिका की डिप्लोमेसी को पाकिस्तान नहीं समझ सकता। अभी 2 दिन पहले ही अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा करार दिया। इस बयान के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से सुलग गया। उसने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने पाकिस्तान में अमेरिकी डिप्लोमेट को भी तलब किया। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि हिंदुस्तान क्या है और कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। भारत को अलग करके दुनिया की कोई महाशक्ति खुद को बड़ा नहीं कर सकती। बड़ी आबादी और बड़े बाजार का प्लेटफॉर्म इंडिया, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को तो लगता है कि वो जैश और लश्कर जैसे आतंकियों की मदद से भारत को घुटनों के बल खड़ा कर देगा। तो ये उसकी गलतफहमी ही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान ने जरूर देखा होगा, जिसमें अमित शाह ने ऐलान किया कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित आतंकी गुट शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया और 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके खतरनाक हमलों की साजिशों को नाकाम कर दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग अलग जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जो आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। ISI से फंड पाने वाले इस गुट के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया, जिसमें IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे शामिल थे। ये नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति है जो किसी भी नापाक मंसूबे को नेस्तो नाबूद कर देती है और पाकिस्तान इसे बखूबी जानता भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हैसियत और हश्र दोनों देख चुका है। बहरहाल पाकिस्तान से जैश के नए मरकज की तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है और हिंदुस्तान भी देख रहा है आतंक के इस नए अड्डे को। और बस ये गलती और करे पाकिस्तान, फिर देखना दोबारा खड़ा किया गया ये मरकज
कैसे फिर से जमींदोज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। संकल्प में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।